आइए लाल किताब का एक और सूत्र मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली के जो 12 खाने हैं उनमें ग्रह जब अकेले अकेले बैठे होते हैं तो वो जातक के जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और उनका स्वयं का क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं। गुरु खाना नंबर कहीं भी किसी भी खाने में जब बैठे हों तो कुंडली वाले पर, जिसे हम कहेंगे जन्मपत्री वाले जो जातक है, उस पर कभी भी मंदा असर नहीं देते हैं। ये गुरु की एक विशेष पहचान है, बशर्ते कि वो अकेले बैठे हों। ऐसे ही अब अकेले सूर्य की अगर मैं बात करूं तो जिस जातक का सूर्य अकेला बैठा होता है जन्मपत्री के किसी भी खाने में 1 से लेकर 12 तक, तो ऐसा आदमी सेल्फ मेड इंसान होता है। खुद अपनी मेहनत करके वो धन भी अर्जित करता है और पावर भी, ताकत जिसे हम कहेंगे, वो ऐसा जातक स्वयं अर्जित करता है। तो ये है सूर्य अकेला अगर किसी घर में बैठे हैं तो। अब हम बात करेंगे चंद्र की। अगर चंद्रमा किसी भी घर में अकेले बैठे हैं, किसी ग्रह का कोई युति नहीं है, तो वो अपनी जो दयालुता है और जो नरमी है, यानी काइंडनेस एंड सॉफ्टनेस से, वो जो फांसी का भी अगर किसी को हुक्म हुआ है तो वो वहाँ से बरी करवा लेते हैं और वो सज़ा माफ़ करवा देते हैं। इतने दयालु होते हैं ये चंद्र देवता, जो पूरा सहयोग देते हैं प्रत्येक जातक को। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यदि अकेले किसी भी घर में बैठे, किसी भी घर में, चाहे वो खाना नंबर 6 हो, चाहे 12 हो, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, तो कभी किसी को बुरा नहीं करते। किसी के लिए शुक्र जो है वो बुरा नहीं करता। हाँ, जब कभी वर्षफल के अनुसार या गोचर के अनुसार कोई ग्रह आकर उनसे मिल जाए तो वो जो शरारत करता है उसका परिणाम भोगना पड़ता है उस जातक को। शुक्र वैसे खुद अकेले अगर बैठे हो तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। अब बात करते हैं मंगल की। चूँकि यहाँ पर जो लाल किताब का सूत्र है वो ये है कि ऐसा अकेला मंगल चिड़ियाघर में बंद शेर की तरह होता है, या बकरियों में पला हुआ शेर। जैसे बकरियों का ढेर हो, भेड़ बकरी का, उसके बीच में जब शेर पलता है तो वो वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन होता तो वो शेर ही है, जब तक कि उसको खून मुंह ना लगे, यानी जब तक वो उकसाया ना जाए या उसको ये ना बताया जाए कि भाई तुम जो है बकरी नहीं हो, तुम बंधुआ नहीं हो, तुम आज़ाद हो और तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तो बस वो तुरंत जो है फिर वो दूसरा रूप धारण कर लेता है। अदरवाइज अगर अकेला मंगल है तो कभी किसी को बुरा नहीं करता। बात करते हैं अब बुध की। तो बुध अकेला किसी भी घर में हो तो जातक जो है वो लालची होता है। ये मैं अपने वर्षों के अनुभव के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ, लाल किताब की प्रेडिक्शन जो की हैं। और मैं खाता भी लाल किताब हूँ, पीता भी लाल किताब हूँ, सोता भी और ओढ़ता भी, हर चीज़ मेरे लिए लाल किताब ही है। और जितना साधारण और जितना सटीक जो फलित है वो लाल किताब में है वो शायद कहीं नहीं है, ये मानकर चलिएगा। हाँ, तो बात चल रही थी बुध की। तो बुध जो है जातक लालची होता है और देश प्रदेश में यूं ही चक्कर लगाने वाला, बिना किसी कारण के, इधर घूमना उधर घूमना, इधर जाना उधर जाना, मतलब, और परेशान हाल। आप ये मानकर चले कि परेशान हाल। तो ये है बुध अकेले का परिणाम। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु एक ऐसा ग्रह है, अकेला अगर कहीं भी बैठा है तो वो किसी की कोई परवाह नहीं करता, किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करता। उसने जो अच्छा परिणाम देना है वो भी और बुरा भी देना है तो भी
वो सडनली दे देता है, सडनली वो कर देता है। यानी अच्छे के लिए भी राहु है तो बुरे के लिए भी राहु है, अमीरी के लिए भी राहु है और गरीबी के लिए भी राहु है। रातों रात आपको छप्पर फाड़ के भी दे सकता है राहु, आपको प्रसिद्ध भी कर सकता है, लेकिन आपको मानसिक रूप से परेशान भी कर सकता है। तो इतना स्वतंत्र होता है राहु अकेला बैठा हुआ। अब बात करेंगे हम शनि की। शनि जो है अकेले शनि कभी कोई नुकसान नहीं देता, किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं देता, लेकिन अगर कभी सूर्य के साथ युति बन जाए तो फिर बुध का नाश हो जाता है, बुध जो है वो खराब हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी शनि का सूर्य के साथ संबंध बन जाए तो बस वो बुध व्यापार उस व्यक्ति का खत्म हो जाता है, उसकी व्यक्ति की बुद्धि भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। अंत में मैं बात करूँगा केतु की। केतु जब खाना नंबर किसी भी खाने में बैठे हों, अकेले बैठे हों, तो आप ये मानकर चलिए कि वो चाहे कुंडली के पहले घरों में बैठे, यानी 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक, या 7 से लेकर 12 तक, तो ये ध्यान रखिएगा कि केतु पहले घरों में हो या बाद के घरों में हो तो वो चलेगा राहु के इशारे पर। जैसी भी कंडीशन होगी राहु की, वो उसी इशारे पर चलेगा और उसी तरह का असर देगा। ये था आज का हमारा एकल ग्रह का जो परिणाम है जातक पर, वो मैंने इसको आपको इस सूत्र को समझाया है। तो आप भी कृपया जब ज्योतिष करते हैं, जो फलित करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस सूत्र को जरूर आजमाइएगा और याद रखिएगा।